जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिज़ाज हैं आप सब लोगों के? काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ बिज़ी थे। टिकटॉक पे तो रेगुलर वीडियोज़ आ रही हैं, लेकिन यूट्यूब पे जो है वो बहुत कम वीडियोज़ आती हैं और आज का दिन जो है वो हम एक पॉडकास्ट भी करने जा रहे हैं और ये बेसिकली आज का दिन जो है वो लकीली ऐसा चूज़ हुआ है कि बिटकॉइन जो है उसकी प्राइस जो है वो 100,000 के ऊपर चली गई है, जो कि एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर था। लेकिन बिटकॉइन ने वो बड़ी ईज़िली आज तोड़ा है फ्रॉम नोवेयर। आई वाज़ सरप्राइज्ड व्हेन आई वोक अप एंड सॉ द प्राइस ऑफ बिटकॉइन। तो बिटकॉइन पे बात करेंगे और बिटकॉइन की जो आगे क्या होने जा रहा है। मैं तो आपको बताता ही रहता हूँ, लेकिन मेरे पास एक और बड़े एक्सपर्ट मौजूद हैं जो कि इंडस्ट्री में काफ़ी देर से हैं। शी इज़ वेरी नॉलेजेबल। उनका जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है वो बताता है कि उनके पास जो है वो हमेशा जो उन्होंने कॉल्स दी हैं या जो उनकी प्रेडिक्शंस हैं, वो हमेशा ठीक बैठी हैं। तो अ, आज उनसे बात करेंगे क्रिप्टो क्रिप्टो के बारे में भी, बिटकॉइन के बारे में भी और आगे क्या होने जा रहा है और हमारी एग्ज़िट स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो जी वेलकम करें मिस अफ़शीन जाफ़री को। वो आज आपसे जो है वो बात करेंगी। जी, कैसी हैं अफ़शीन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए? मैं ठीक-ठाक। तो सब सबसे पहला क्वेश्चन कि बीटीसी जब आप सुबह उठी और बीटीसी की प्राइस देखी तो क्या हुआ? क्या एक्साइटमेंट थी आपकी? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। आई वाज़ लाइक मैं यूजुअली लाइक 6 साढ़े 6 बजे उठ जाती हूँ, तो लाइक और उठ के 10, 12, 15 मिनट आप स्क्रॉल करते हो, अपने खबरें पढ़ते हो। एंड आई वाज़ लाइक जी, जी। 30 मिनट्स तक आई वाज़ कॉन्स्टेंटली कभी यहाँ पोस्ट कर रही हूँ, कभी वहाँ पोस्ट कर रही हूँ, कभी एक्स को, तो कभी बार-बार लाइक आई वाज़ लिटरली इट वाज़ लाइक सररियल। या 100,000 प्लस का, और मैं बार-बार कह रही थी कि 100,000 हम लोग ईयर एंड के पहले देख लेंगे, एंड वी डिड। और मैं ये दुआ करती थी कि इज़्ज़त रह जाए, वरना नहीं, लाइक काफ़ी सारे लोग ये कह रहे थे कि जी हम 80 को पहले विज़िट करेंगे, फिर हम 100 की तरफ जाएँगे। लेकिन जो बिटकॉइन का जो आप भी एनालिस्ट हैं प्राइस की, तो आपको लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है 93 पे, और उसके ऊपर ही प्राइस जो है वो बार-बार फ्लक्चुएट हो रही है और ये जो सपोर्ट थी, बड़ी अच्छी सपोर्ट थी बीटीसी की। क्या कहती हैं आप? देखिए, मैं जो हूँ, मैं सिर्फ़ टेक्निकल्स को नहीं देखती हूँ, मैं ऑन चेन डेटा को भी बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करती हूँ, और मेरी नज़र में ऑन चेन डेटा इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ऑन चेन डेटा, फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स, इन तीनों को कंबाइन करके मैं हमेशा अपना एनालिसिस देती हूँ, जिसकी वजह से आई वाज़ लाइक क्वाइट श्योर, क्योंकि बेसिकली ये जो प्राइस एक्शन हुआ है, इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं। कुछ हुँ, लोग सिर्फ चार्टिंग में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, व्हिच इज़ फाइन, शॉर्ट टर्म में चार्टिंग चलती है, आई एग्री, लेकिन व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो मार्केट, इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, इतना ज़्यादा मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हैं इसको इम्पैक्ट करते हैं, कि आप अलोन टेक्निकल्स को देख के कंप्लीट पिक्चर नहीं देख सकते। तो जो फंडामेंटल्स इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे बिटकॉइन की इस ग्रोथ को, और बल्कि मैंने कल अपने ग्रुप में भी कहा था, जो हम लोगों के जो लाइक मेरे जो ग्रुप मेंबर्स हैं, आई मीन इट्स नॉट अ पेड ग्रुप, कोई भी जॉइन कर सकता है, व्हाट्सएप पे हुँ, भी है, हुँ। टेलीग्राम पे भी है। तो मैंने उन लोगों को यही कहा था कि जिस हिसाब से ऑल्स जो है ना, ऑल्स की से ट्रेड करना और ऑल से पैसे बनाना 12%, 13%, 14, 15% लाइक नॉर्म हो गया हुआ है। दे आर गोइंग टू ब्रिंग द मार्केट, नॉट इन द सेंस कि वो क्रिप्टो के मार्केट को ले जाएँगे, क्योंकि देखो मनी जो है ना इज़ ऑलवेज़ चेंजिंग पॉकेट्स, राइट? ऑल से निकल बिल्कुल, के बिटकॉइन, बिल्कुल। बिटकॉइन से निकल के और में। तो जितना आसान हो रहा था पैसा बनाना सबके लिए, आई वाज़ लाइक क्वाइट श्योर कि अब ऑल्स ब्लीड करेंगे, और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो नेशंस हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, अब होल्ड कर रही हैं, दे आर गोइंग टू पुट मनी इनटू द बिटकॉइन, एंड दिस इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट हैपेंड। हम लोगों ने माइक्रो स्ट्रैटेजी को सुना, उसने इतने बाय कर ली, दोबारा से डिप में। दे कीप बाइंग। और बल्कि मैं कल कल परसों ही पढ़ रही थी कि माइक्रो स्ट्रैटेजी ने 95,000 ऑन एवरेज की प्राइस पे पता नहीं कितने बिटकॉइन बाय किए, मिलियंस में। तो 1 द बिलियन 1.2 बिलियन डॉलर्स के आई थिंक दे बॉट। वर्थ लेकिन एक बिटकॉइन। जो चीज़ है कि ये ऑल ऑफ अ सडन विदिन 1 मंथ जो इतनी बड़ी प्राइस को बिटकॉइन ने किया है, उसके पीछे क्या रीज़निंग क्या आप क्या समझती हैं? 3-4 रीज़न्स हैं। द वेरी ऑब्वियस इज़ ट्रम्प, वेरी ऑब्वियस वन इज़ ट्रम्प, क्योंकि अगर हम लोग इसकी प्रेसिडेंशियल कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन को अगर फॉलो करें, तो ही वाज़ ऑलवेज़ अ प्रो बिटकॉइनर। ही वाज़ ऑलवेज़ प्रो बिटकॉइन। वो हमेशा कहता था कि हम लोग यूएस को क्रिप्टो नेशन बनाएँगे। पीपल डिडन्ट बिलीव इट, बट आई ऑलवेज़ बिलीव्ड हिम। और नंबर 1, नंबर 2, जितना ज़्यादा फाइनेंशियल मार्केट्स और जितना ज़्यादा ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन हम लोग को दिखा रही है, हुँ, हुँ। ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन हम लोगों को दिखा रही है, लोगों का ट्रस्ट खत्म हो रहा है डॉलर पे से।
They keep printing the money, they keep printing the money, they keep pumping the money. और अभी भी 20 trillion की expectations हैं, projection है 20 trillion will be injected in the US economy plus global economy collective next year. जी। So they keep printing money. तो उससे क्या हो रहा है, US डॉलर devalue हो रहा है, inflation, they are fighting inflation again. I mean of course नीचे तो आ गई है काफी हद तक, but still always कि अब कट करें ना करें, increase करें, pause करें, ease करें ना करें. It's like, तो the point is कि people are fed up. अब कब तक हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज को देखते रहे डीवैल्यू होना. फिर क्रिप्टो के मार्केट में जितनी ज्यादा ग्रोथ है, 4 years, अगर आप आज भी बुल रन में भी अपने अच्छे वाले ऑल्स आप बाय करते हो, इवन बिटकॉइन भी आप बाय कर लेते हैं, तो यू गोना गेट द गेन्स इन 4 years फॉर श्योर. स्टॉक मार्केट में चला जाए 12 साल का वेट है, आप प्रॉपर्टी की मार्केट में चले जाए 12-15 साल का वेट है, ऐसे आप ही है। बॉन्ड्स में चले जाए. ये इट्स लिक्विड क्वाइट, कैश है आपके पास, यू कैन सेल इट एट एनी टाइम। that is one of another major reason. या It's या liquidity. आप अभी आपको अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी, मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह ना करे इसको किसी को कोई भी इमरजेंसी है, आप अपने बिटकॉइन सेल करो एंड यू आर गुड टू गो. जो भी आपकी इमरजेंसी यस। है आप उसको. लेकिन अगर आपके लिए से प्रॉपर्टी में पैसा फंसा हुआ है, आपका गोल्ड में फंसा हुआ है, पैसा इन्वेस्टेड है, व्हाट यू गोना डू, हम्म। व्हाट यू गोना डू. वो बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है कि वो सेल करेंगे, अगर वो लॉस में सेल करना पड़ जाएगा। गोल्ड इज़ मच बेटर बिकॉज़ गोल्ड इज़ अगेन अ कमोडिटी। लेकिन अगर आपके पास कॉइन्स हैं या अगर आपके पास ज्वेलरी है तो वो आपका काइंड ऑफ लॉस है एज़ वेल। लाइक गोल्ड इज़ मच बेटर बट प्रॉपर्टीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसमें आपको वेट करना पड़ता है, कब प्राइसेज़ डबल होंगी। इसमें तो विदिन अ 1 मंथ 30-40% जो है वो गेन है, एंड दैट इज़ फॉर बिटकॉइन जो कि इतना बड़ा एसेट है। तो क्या समझती हैं कि एक और चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने भी थोड़ी रिसर्च की, इंस्टीट्यूशंस। जब से इंस्टीट्यूशंस आए हैं, हमने देखा है कि वो क्रेज़िली बाय कर रहे हैं। ब्लैक रॉक हो गया, वेनएक हो गया या आर्क है। तो क्या समझते हैं ये भी एक एक प्राइस को ऊपर लेके जाने में उसने मदद की है? क्योंकि रिटेलर्स जो हैं वो तो हम काफ़ी अरसे से जो है वो ट्रेड कर रहे थे और प्राइस को यहाँ तक लेकर आए। लेकिन जो सबसे अभी जो प्राइस आप देख रहे हैं वो इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा बाय कर रहे हैं और हॉडल कर रहे हैं, वो सेल नहीं करेगा। जिस तरह आपने अभी माइक्रो स्ट्रैटेजी या माइकल सेलर की बात की। तो क्या समझती हैं कि ये इंस्टीट्यूशंस इज़ वन ऑफ द की इन दिस होल साइकिल? Definitely, definitely. Institutions or nations both. Up here again, US and China are the one of the biggest Bitcoin whales. The biggest हुँ। Bitcoin whales. तो obviously वो और मजे की बात ये कि ये सिल्क रोड से इन लोगों ने सारा अपने बिटकॉइन को एक्यूमुलेट किया हुआ है. जो लोग फ्रॉड में करते थे फिर उनको रेस्क्यू जी, करते जी, थे, जी, तो जी। ये सारा ये बिटकॉइन बेसिकली लोगों का बिटकॉइन है, जो आई वुड से अगेन दे हैव स्टोलन इट. ये इनकी हुँ। हिस्ट्री है. दे कीप स्टीलिंग, वेस्ट ऑलवेज कीप स्टीलिंग. यू सी, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट दे स्टोल इट. बट एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दे आर द बिगेस्ट hodlers of Bitcoin. तो institutions and the nations, they are the biggest accumulators of Bitcoin. और definitely institutions जब आते हैं तो फिर हम लोग, I shouldn't be saying हम लोग की एक herd mentality है कि हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग खुद ट्रेंड को सेट नहीं करना चाहते. तो जब लोगों ने देखा, रिटेल इन्वेस्टर ने देखा कि अच्छा अब इंस्टीट्यूशन भी आ गए हैं, अब नाउ दे आर बैकिंग इट अप, अब तो ये सॉलिड चीज हो गई है, देन दे स्टार्ट जंपिंग. मुझे याद है मैंने 22 नवंबर में वीडियो बनाई थी जब 16,000-18,000 का बिटकॉइन था, और मैंने कहा था ये 2 सालों में 80,000 का हो जाएगा, एंड पीपल लाफ्ड एट मी. और इट्स नॉट जस्ट मी, बहुत सारे लोग बैठे हुए इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोग हैं जो प्रेडिक्ट करते थे, एंड पीपल यूज्ड टू लाफ एट देम. चलिए एक छोटी-सी और बात भी बता दें क्योंकि ये बातों से बातें निकल रही हैं। तो एक अहम चीज़ जो कि बिटकॉइन की क्यों बिटकॉइन इतना बड़ा सक्सेस है? उसकी क्या 1-2 रीज़न्स आप बता सकती हैं हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए? कि स्केर्सिटी. Number one हुँ, reason is the scarcity. Reason scarcity. फाइनाइट मनी इस जिससे प्रिंटिंग नहीं है, ठीक है? इन्फ्लेशन है बट लाइक इट विल बी वेरी लो इन्फ्लेशन। ये आप कहना चाह रही हैं? Exactly. स्कैर्सिटी मतलब ये कि सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन हमेशा माइन होंगे. इस वक्त 19 मिलियन सर्कुलेशन में आ चुके हुए हैं, और हुँ, 21 मिलियन होते होते हम लोगों को 2140 हो जाएगा. यस। 2140. फो 100 ईयर्स की भी व्हिच मैं इज़ आगे की 100 बात कर इयर्स। रहा हूँ. या 100 ईयर्स से भी ज़्यादा की मैं बात कर रही या हूँ, 120 साल की बात कर रहे हैं. तो इट्स वेरी लिमिटेड इन सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई. जिस चीज़ की सप्लाई कम होती है उसकी डिमांड बढ़ती है. इट्स ऑफ कोर्स स्कैर्स एसेट है. नंबर वन, स्टोर ऑफ वैल्यू है. नंबर टू, और फिर नंबर थ्री, यू कैन ऑलवेज ट्रेड इट, यू कैन हुँ, ऑलवेज हुँ। इन्वेस्ट इन इट. एज फार एज माइनिंग हो रही है, बिटकॉइन एग्जिस्टेंट है दुनिया, मतलब माइनिंग होती रहेगी. 2021-40 तक एक्सपेक्टेड है, आगे पीछे हो सकती हैं डेट्स. तो इट विल बी स्कैर्स. अब अगर आप गोल्ड को ले लो तो गोल्ड इज नॉट अ स्कैर्स एसेट.
जब तक हुँ, प्लैनेट है, गोल्ड की फॉर्मेशन ज़मीन के अंदर होती होती जाएगी। रहेगी। येस, हाँ जी। उसको माइन करना, गोल्ड को माइन करना इज़ एन एक्सपेंसिव रिसोर्स, हुँ, बट गोल्ड इज़ नॉट अ फिनिट रिसोर्स। बिटकॉइन इज़ अ फिनिट रिसोर्स। बिटकॉइन को माइन करना भी कॉस्टली होता जा रहा है वक़्त के साथ बिल्कुल। ऑब्वियसली, एंड हैश रेट्स इट विल ऑलवेज़ बी जी। 21 मिलियन। जी, बिल्कुल हैश रेट्स अब बढ़ता जा रहा है और कंप्यूटिंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए आपको माइन करने के लिए। और अगेन लाइक कॉन्सेप्ट वाज़ लाइक पीयर टू पीयर कि बैंक्स को निकाल दें क्योंकि बैंक्स बहुत ज़्यादा मोनोपोली कर रहे थे एंड होल 2007-8 का जो क्रैश था, उसके ऑपोज़िट लाइक उसको देखते हुए बिटकॉइन को डिज़ाइन किया गया कि जी ये जो बड़े-बड़े बैंक्स हैं, प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, ये अपने बॉसेस को मिलियंस के जो है वो बोनसेस देते हैं। और इन द एंड जो है गवर्नमेंट उनको बेल आउट कर रही है। क्यों बेल आउट कर रही है? दे आर प्राइवेट एंटिटीज। तो ही स्टार्टेड टू मेक दिस पीयर टू पीयर काइंड ऑफ सिस्टम कि बैंक्स को खत्म कर दिया जाए और जो जो टेक्नोलॉजी है वो टेक ओवर कर ले एंड दैट इज व्हाई आई थिंक इज सच अ ग्रेट एसेट कि अभी तक इसको कोई भी जो है वो ब्रेक नहीं कर सका। हालांकि मेरा ख्याल है कि काफी सारी दुनिया गवर्नमेंट्स डॉलर वाले युआन वाले सारे जो है कोशिश कर रहे होंगे इसको ब्रेक करने की कि इसको सिस्टम को ब्रेक किया जाए क्योंकि ये उनकी लिक्विडिटी और उनकी जो मोनोपोली है उसको चैलेंज कर रहे हैं। क्या कहती हैं आप? देखिए, मैं जब बात करूँगी इट्स अगेन बहुत आगे की बात है, और ये प्योर थ्योरेटिकल है। ये मेरी अपनी कॉन्स्पिरेसी कह लें, थ्योरी कह लें, व्हाटएवर। आई थिंक हम लोग उस फेज़ से निकल गए हैं कि ये इसको ब्रेक कर सकें या इसको यस, ये यस। अब वी आर ओवर दैट फेज़। चाइना ने कितनी दफ़ा बैन किया बिटकॉइन को, कितनी दफ़ा 4-5 दफ़ा तो चाइना बैन कर चुका है बिटकॉइन को। यूएस ने जब तक बाइडेन था उससे पीछे की जो हुकूमतें थी, दे नेवर सपोर्टेड क्रिप्टो करेंसीज़, राइट? दे नेवर सपोर्टेड बिटकॉइन। ट्रम्प का मेरी नज़र में ट्रम्प का विक्ट्री आउट ऑफ मेनी रीजंस, वन ऑफ द बिगेस्ट वन, कि हम लोग बिटकॉइन, यूएस को बिटकॉइन नेशन या क्रिप्टो नेशन बनाएंगे, क्योंकि हम्म, पीपल आर नॉट इडियट्स नाउ। पीपल, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, वी एग्जैक्टली नो हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। नॉट जब हम लोग बड़े हो रहे थे हम लोग को पता ही नहीं होता था कि हो क्या रहा है। जो खबरों में मेन स्ट्रीम में पढ़ लिया, सुन लिया, उस पर यकीन कर लिया। अब लोग नहीं यकीन करते, आज के बच्चे नहीं यकीन करते। तो आई थिंक हम लोग उस फेज़ से निकल चुके हैं। आई थिंक मुझको ये लग रहा है कि अब जो वॉर होनी है, क्योंकि ट्रम्प इज़ देयर, तो फिज़िकल हम्म, वॉर्स तो होनी नहीं है, जब तक ही इज़ देयर, राइट? डिजिटल वॉर होगी, और डिजिटल वॉर क्या होगी? कौन-सा नेशन सबसे पहले अपने आप को क्रिप्टो नेशन बनाता है? हम्म, किस नेशन के पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन है? क्योंकि दे आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग बिटकॉइन अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट फॉर द यूएस, एंड आई एम प्रीटी श्योर ये पूरी दुनिया के लिए हो जाएगा। येस, अभी बहुत ज़्यादा लोग मार्केट में कह रहे हैं कि इट्स जस्ट थ्योरेटिकल, इतना आसान नहीं है इसकी वॉलेटिलिटी वगैरह। बट द थिंग इज़ कि इसकी वॉलेटिलिटी तो आपके मतलब गवर्नमेंट्स के हाथ में है ना, आप इसकी वॉलेटिलिटी को कंट्रोल कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, सो व्हाट? हम्म, तो गिवन अब हम लोग स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट बन जाएगा बिटकॉइन पहले यूएस का, एंड आई एम प्रीटी श्योर पूरी दुनिया उसको फॉलो अप करेगी। चाइना और यूएस की जो वॉर है, आई डोंट थिंक सो अब वो वॉर रहेगी जो हम लोग सुनते थे। बट या आई थिंक दैट्स वेयर वी आर गोइंग टूवर्ड्स। और बल्कि पाकिस्तान की जो मेरी कम्युनिटी पाकिस्तान की, इंडिया तो चलो फिर हम लोग से बेहतर इकोनॉमी है। जो मेरे ग्रुप में ऑफ कोर्स ज़्यादातर पाकिस्तानी, मैं उनको ये कहती हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन, और अगर तुम लोगों ने पैसा बनाना है तो क्रिप्टो इज़ द ओनली वे फॉर यू फॉर नाउ। यस। इसके अलावा कोई नहीं है। और मेरा ख्याल है पिछले जो जो बाइनेंस का डेटा था पिछले बुल रन में पाकिस्तान वाज काइंड ऑफ ऑन टॉप 10 लाइक नो कंट्रीज में था जहां पर लोग जो है वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे थे। और ज़ाहिर है जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी पाकिस्तान की उस वक़्त, तो वो दैट वाज़ द बेस्ट थिंग टू डू। लेकिन उसमें काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं जो कि लोगों को देखनी होंगी, लेकिन उस पे बात बाद में करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन जो अभी आपने बात की ट्रम्प के हवाले से कि डोनाल्ड ट्रम्प आएगा, जो इन लास्ट इन ईयर ही वाज़ वेरी प्रो डॉलर और क्रिप्टो के अगेंस्ट था, आज वो कंप्लीटली ऑपोज़िट है। तो क्या आप समझती हैं कि ये फ़ॉलो ज़रूर करेगा आगे या फिर आपको अभी भी डाउट्स हैं इस पर कि जो ये कहता है वैसा हो करना या होना थोड़ी-सी मुश्किल सी चीज़ है, क्या कहती हैं आप? देखिए, वो कहते हैं ना कि बदलती हवा का रुख देखना और हुँ, हुँ। बदलती हवा के रुख को समझना। वुड यू बिलीव, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कल फेड चेयर वाज़ सेइंग, उसने कभी बिटकॉइन का नाम नहीं लिया, बट येस्टरडे ही सेड कि बिटकॉइन जो है वो गोल्ड का कॉम्पिटिटर तो हो सकता है, यूएस डॉलर का कॉम्पिटिटर नहीं है। नाउ फेड चेयर जेरोम पावल यूजिंग द वर्ड बिटकॉइन, उसके येस, मुंह से बिटकॉइन का दैट्स अ वर्ड बिग निकलना, थिंग। इट्स अ मैसिव थिंग, कोई येस। छोटी बात नहीं है। तो दे आर स्मार्ट हुँ, पीपल हुँ। एंड दे आर नॉट इमोशनल, जो कि वेस्ट की जो सक्सेस का एक बहुत बड़ा रीजन है, वो ये लोग इमोशनल नहीं है।
They're not emotional people. हम लोग जो है ना emotional fools हैं. हम लोग जैसे अब किसी भी एक टोकन को ले लेंगे, उसके दे जस्ट गेट मैरिड टू दैट टोकन. वो जज्बाती हो जाते हैं, नहीं इसने तो इतना ही जाना है. मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, तुमने खरीद लिया, नहीं हुआ, स्विच ऑन टू समथिंग एल्स बिफोर आपका लॉस बढ़ता जा रहा है. तो नोइंग ट्रम्प और उसकी अगर हम लोग उसके पीछे हिस्ट्री को देखें, ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स. ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स एंड ही हैज ऑल द पावर. ही हैज ऑल द पावर. ऑल अगर द ये पावर, बात यस डेफिनेटली, क्योंकि उसके पास रिपब्लिकन्स भी है, कांग्रेस भी है, और रिपब्लिकन कह रहा हूँ, वो कांग्रेस और सेनेट भी बहरहाल उसके पास है, एंड ही इज द मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट राइट नाउ, इफ जब ये इसका इनॉग्रेशन होगा. क्योंकि ही केम विद पब्लिक सपोर्ट. वो पब्लिक हम्म, सपोर्ट से आया है. सही He is सही, the voice of the US. He is the voice of many सही. people जो कि स्पेशली मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान की भी, अब पाकिस्तान की भी, मुझे पता है ये बात सुन के बहुत सारे लोग ट्रोल करेंगे, but that's true. पाकिस्तान की भी अब वो वॉइस बन चुका है, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा डिविएट हो जाऊंगी फॉर इमरान खान. हम्म, और वो कहते हैं कि जी हम नहीं फंड कर रहे, हम तुम लोगों को मिलिट्री को नहीं फंड करेंगे, लाइक जिसको वी आर नॉट गोना फंड यू, यू नो. तो बहुत सारी चीजें वहां पर भी बेहतर होंगी अगर हम लोगों को बाहर की फंडिंग, स्पेशली यूएस की फंडिंग खत्म हो जाएगी. आर्मी की मैं बात कर रही हूँ. बट द थिंग इज कैनो, आई थिंक ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, एंड वो यही यही बात करके इसी चीज पे वो वोट लेकर आए कि आई एम गोइंग टू मेक यू क्रिप्टो नेशन, एंड ही विल मेक द, बिकॉज उसके बेस्ट इंटरेस्ट में जाते. सी ही इज नॉट ग्रीडी. ही इज नॉट ग्रीडी फॉर मनी, ही इज नॉट ग्रीडी फॉर फेम. उसको ना पावर चाहिए ना फेम and चाहिए. and I think Elon Musk's on his right hand right now. That is again another thing which will kind of like, you kind of believe on him. I had like my reservations, but with Elon on his cabinet or Doge, whatever they are making this new department. I think like they will definitely do something about crypto. At least strategic, very mouthful word. Like they want, yeah, asset. So they will make that one. So we'll see like how it goes. बट चलें आगे बढ़ते हैं, टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा है. और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरी कम्युनिटी अक्सर पूछती रहती है, और वो है प्राइस प्रेडिक्शंस, कि आगे आप कैसे देख रही हैं बिटकॉइन की प्राइस कहाँ जाएगी, और फिर आगे बात करेंगे कि इसकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है. लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि प्राइस प्रेडिक्शन आप क्या देख रही हैं अगले जब भी आप लाइक 2-3 मंथ्स, लाइक क्या आप कहती हैं कहाँ पर बिटकॉइन जाएगा? 2 से 3 महीने में आई वुड से 116 एंड 120. अच्छा. ये होना है कि जब 20th ऑफ जनवरी को ही विल टेक ऑफिस, ट्रम्प विल टेक द ऑफिस, तो उससे पहले बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर जाएगी. हो सकता है हम लोग 116, 120 भी देख लें. हो सकता है हम लोग 105, 107 के लेवल्स पे कंसोलिडेट करें, डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे वांट, बिकॉज़ राइट नाउ इट्स नॉट अस, इट्स नॉट द रिटेल इन्वेस्टर जो डिक्टेट कर रहे हैं, इट्स देम, द इंस्टीट्यूशंस, द गवर्नमेंट्स, राइट? क्योंकि ये उनके बेस्ट इंटरेस्ट में जाता है. तो 116, 120 आई थिंक पॉसिबल होगा. और अगला साल एनीवेयर फ्रॉम 150 to 200,000 आई कैन सी बिटकॉइन, इफ चीज़ें इसी तरीके से चलती रहीं जिस तरह चल रही हैं. मैं बार-बार अपनी लाइव स्ट्रीम्स में भी कहती हूँ, आई डोंट वांट टू से इट, लेकिन एक चीज़ इस वक़्त रोक सकती है बिटकॉइन को, और वो है किसी पावरफुल पॉलिटिकल बंदे का असैसिनेशन. होपफुली नॉट, बट दैट इज़ द ओनली थिंग दैट कैन स्टॉप बिटकॉइन. लेकिन अच्छा, वो भी अच्छा, दो तीन चीजें जो हम कल ट्रम्प ने थोड़े से बयानात ऐसे दिए हैं, जैसे थोड़ी सी अलार्म बेल्स भी जो है वो रेज हुई हैं. और वो ये कि उसने जो है वो कहा कि अगर होस्टेजेस हमास रिलीज नहीं करता तो वो जो है वो रबल कर देगा, उस एरिया को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा. एंड दैट इज़ वन ऑफ द स्केरी थिंग कि अगर वॉर होती है या वो दोबारा उस चीज़ में आता है, तो डेफिनेटली वो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को जो है वो सेटबैक करेगा. तो आप क्या समझती हैं? क्यों एक और जो चीज़ है वो प्लान बी, जो आपने पता नहीं उसको देख सुना है या नहीं सुना, ही हैज़ अ लाइक स्टॉक टू फ्लो मॉडल जो बिटकॉइन की प्राइस को प्रेडिक्ट करता है. एंड ही इज सेइंग लाइक 120 एंड ऑफ दिस मंथ, लाइक इन दिसंबर. और आगे वो बहुत ज़्यादा प्रोडिक्शन कर रहा है. डेफिनेटली ही इज गोइंग टुवर्ड 250 रेंज, 200,000 रेंज पे जा रहा है. तो क्या समझते, दोनों सिनेरियोज को जरा एनालाइज करें और बताएं मुझे कि क्या इसका इम्पैक्ट होगा बिटकॉइन की प्राइस पे, या फिर हम देख रहे हैं कि जनवरी में जो डिप आएगी, या क्या क्या कहती हैं इसके बारे में, क्योंकि हिस्टोरिकली डिप आया है जनवरी में. वॉर तो देखो, आई डोंट थिंक सो ट्रम्प विल लेट दीज वॉर्स हैपन.
he will not let them continue. जितना हम लोग अभी तक देख पाए, ऑफ कोर्स हम लोग के पास प्रीवियस डेटा है, फ्यूचर डेटा तो है नहीं, तो जो भी मैं कह रही हूँ प्रीवियस डेटा पे डिपेंड करता है, बिकॉज ही वन द इलेक्शंस बेस्ड ऑन टू थिंग्स, एंटी वॉर एंड बिटकॉइन नेशन। तो ये दोनों चीजें वो अभी मुझे नहीं लगता ये वॉर होने देगा, एंड दे आर बेसिकली, मुझको तो ये लगता है ये सारे ऊपर से पपेट्स हैं, दे आर ऑल फ्रेंड्स, दे ऑल सिट Yeah. टुगेदर, they all have tea and they must be laughing at us कि इनको देखो बैठ के बातें कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, but the thing is I don't think so wars होंगी, because he has all the power to de-escalate whatever he wants। वो जिस चीज को de-escalate करना चाहता है, जिस war को de-escalate करना चाहेगा वो कर लेगा, because he has the power, उसके पास power है। Coming to plan B की prediction 120 100 whatever, I can't say, I think that's crazy, that's crazy prediction, but you never know। लेकिन हाँ 16th 18th को 17th और 18th को एफओएमसी मीटिंग होनी है, उसमें हम लोग को और क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि आई डोंट नो, मे बी अगर जेरोम कह दे कि हम लोग की जो इकोनॉमी इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग और हम लोग को ज़रूरत नहीं है मजीद इंटरेस्ट रेट कट करने की, हम लोग ईज नहीं कर रहे, हम लोग पॉज कर रहे हैं, दिस कैन ब्रिंग डाउन द मार्केट। लेकिन मुझे लगता है कि इतना पॉजिटिव सेंटिमेंट बिल्ड हो चुका हुआ है कि अगर मार्केट गिरेगी भी तो चलो हम लोग फिर 95 96 90,000 का देख लेंगे, चलो मैक्स 87 का देख लेंगे, उसके बाद वी विल जंप बैक अगेन, वी विल बाउंस बैक अगेन, इसी तरह होता आ रहा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। तो अच्छा चलिए आगे चलते हैं, आगे एग्ज़िट स्ट्रैटेजी। आप 2025 को किस तरह देख रही हैं? बीटीसी या ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी, क्या कहती हैं कि ये अगला जो साल होगा वो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज़ के लिए अच्छा होगा, या फिर देयर आर सम अलार्म बेल्स, लाइक क्या कहती हैं आप? दो पॉसिबिलिटीज हैं। अप्रैल तक तो हम लोग शेयर शॉर्ट बहुत अच्छा मार्केट देखेंगे। पॉसिबिलिटी नंबर वन ये है कि अप्रैल तक हम लोग शेयर शॉर्ट अच्छी मार्केट देखेंगे। समर यूजुअली स्लो होता है क्रिप्टो की मार्केट के लिए, इफ हिस्ट्री इज ऑफ एन इंडिकेशन, और हिस्ट्री नेसेसरली अपने आप को रिपीट नहीं करती, राइम कर सकती है। तो समर विल बी स्लो, और फिर नवंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर हम लोग फिर बिटकॉइन को जिस तरह हम लोगों ने इस साल को देखा है, मैं ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ टुवर्ड्स सीइंग अ सुपर बुल साइकिल। मुझे लगता है सुपर बुल अच्छा। साइकिल है। सुपर बुल साइकिल में क्या होता है कि बिटकॉइन की करेक्शंस इतनी नहीं होती हैं, रिट्रेसमेंट्स पुलबैक्स होते हैं, मगर आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, जी, बिल्कुल आ रही है, आ रही है। अरे ओके, स्टिल हो गया था मेरे सामने। तो सुपर बुल साइकिल में होता है कि हम लोग रिट्रेसमेंट्स और करेक्शंस देखते रहते हैं, लेकिन हम लोग सॉरी रिट्रेसमेंट्स और पुल बैक्स देखते रहते हैं, लेकिन करेक्शंस नेसेसरली नहीं देखते। 30% गिरना, 40% गिरना वो नहीं देखते। उससे क्या होता है कि एक मोमेंटम पे मोमेंटम बिल्ड होता रहता है। ऑल्ट में भी पैसे जाते हैं, बिटकॉइन में भी जाते हैं। फिर अभी तो हम लोगों ने ऑल्ट सीजन देखा ही नहीं है। अभी तो हम लोगों ने ऑल्ट सीजन देखी, ट्रेलर था ये, जब भी हम लोगों ने पीछे यस, बिल्कुल। इट वाज जस्ट अ ट्रेलर, इट वाज नॉट द ऑल्ट सीजन। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम लोग एक सुपर बुल साइकिल में चले जाएंगे अगेन, ट्रम्प का सेंटिमेंट लेके, और अगर ट्रम्प ये सब कुछ डिलीवर करना शुरू कर देता है विद इलॉन, डीओजी के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उस चीज को, अपने प्लान्स को लेकर चलना शुरू कर देता है, और जिस तेजी से अभी जस्टिन ट्रॉन का, टीआरएक्स का प्रोजेक्ट ओनर्स ने कहा कि जो ही इन्वेस्टेड $30 मिलियन ट्रम्प के प्रोजेक्ट में, इसी तरीके से हैंड टू हैंड एडा भी, कार्डानो भी बिल्ड हो रहा है, तो हेज बार भी बिल्ड हो रहा है, ये लोग सब मिलके काम करते हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि हम लोग सुपर बुल साइकिल में जाएंगे, बिकॉज अगेन इट्स ऑल अबाउट इन्वेस्टर सेंटिमेंट। ये मार्केट या कोई भी फाइनेंशियल मार्केट एक चीज पे चलती है, विच इज इन्वेस्टर सेंटिमेंट। इन्वेस्टर सेंटिमेंट अगर पॉजिटिव पे पॉजिटिव बिल्ड मोमेंटम होता रहेगा, तो आई थिंक वी गोना सी सुपर बुल साइकिल फॉर अच्छा, 2025। इस पर एक और क्वेश्चन भी जो जो दो थेरीज जो है इस वक्त मार्केट में सर्कल कर रही हैं, और वो ये कि अमेरिका का जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और इलॉन मस्क ने भी कहा है कि अमेरिका जो है बैंकरप्ट हो जाएगा। इसके अलावा रे डालियो, अगर आपने उसको भी सुना हो, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि देयर विल बी अ बिग रिसेशन इज कमिंग, और बिग डिप कमिंग नेक्स्ट इन 2025 में भी। तो क्या समझती हैं आप कि अगर ये परफॉर्म नहीं कर पाते, तो क्या हम देख रहे हैं एक रिसेशन इन मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर, या फिर आप समझते हैं कि ये भी अच्छा होगा बिटकॉइन के लिए अगर रिसेशन आती है? देखिए, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, तो मैं ये तो नहीं बता हम्म, सकती रिसेशन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हाँ, अगर रिसेशन आता है और अगर इनके डेट बढ़ते रहते हैं, जो कि आई थिंक 38 ट्रिलियन के तो अभी हैं, मैं अगर मेरे पास हाँ लेटेस्ट जी। फिगर नहीं है तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। इन एनी केस, व्हाट अदर ऑप्शंस डू वी हैव? हम्म। What other options do we have other than यस। Bitcoin? There's no other हम्म। option. हम्म। इसी तो वजह से ये लोग accumulate इट्स अ कर रहे विन हैं। विन सिचुएशन फॉर बीटीसी बिटकॉइन। Yes, in my opinion, it's a हम्म। win-win situation. Yes,
जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये लोग आके आई डोंट थिंक सो ये लोग करेंगे, आई डोंट थिंक सो ट्रम्प वुड बी दैट फूल के वो आके कहेगा कि मेरे आते ही इकोनॉमी रिसेशन में चली गई। आई डोंट थिंक सो वो कोई भी ये नहीं पॉलिटिशियन कहेगा कि जी मेरे आते साथ ही इकोनॉमी रिसेशन पे चली गई। ऑल्दो रिसेशन तो पीछे का चल रहा होता है जो फिर आगे एकदम से रिसेस हो बिल्कुल। जाती है इकोनॉमी, लेकिन एनीवेज तो आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा, बट अगेन आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट। इन एनी केस हम लोग डिप्स देखेंगे, हम लोग हो सकता है डीप करेक्शन भी देख लें, 30-40% गिरना भी देख लें, बट इट विल बाउंस बैक। इट विल बाउंस बैक। आपको याद है जब कोविड लॉकडाउन हुआ था, बिटकॉइन जी, कितना गिरा, बिल्कुल। एंड देन इट बाउंस बैक इन लाइक 24 आवर्स। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये चलें ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी सारी बातें जो है ना मार्केट में इसमें आ रही होती है, तो सारे सिनेरियोज़ को आपको काइंड ऑफ देखना होता है। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं, आगे जो है मैं जो मेरी कम्युनिटी है या आपकी जो भी कम्युनिटी है, वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है ऑल्ट कॉइन्स में। हालाँकि बिटकॉइन को सबसे पहले बाय करना चाहिए, कुछ प्रॉफ़िट उसमें बना के फिर आप मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो है कि फिर क्रिप्टो या ऑल्ट कॉइन्स में आएँ। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादातर कहते हैं कि वो चीज़ लें जो सस्ती हो और हम अच्छा गेन उसमें बना सकें। तो बिटकॉइन जो है वो कहते हैं कि 2% होगा, 2x हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हमें वो कॉइन्स चाहिए जो 5x हों, 10x हों। तो आप बताएँ कि आपके पास इस वक़्त सबसे बेस्ट कॉइन्स कौन-सी हैं? कौन-सी आप समझते हैं कि उनमें स्ट्रेंथ है? तो थोड़े-सा आप बताएँ, आपके फ़ेवरेट कॉइन्स कौन-से हैं? अगेन इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ये उनकी ओपिनियन है और वो आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें। बल्कि मैं भी जो कहता हूँ कि वो बाय नहीं करने, आपने रिसर्च अपनी करनी है और ये हम बार-बार लाइव्स में भी बात करते हैं कि अपनी रिसर्च ज़रूर करें। इसको लर्न करें, को स्टडी करें इस पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को। तो जब आप स्टडी करेंगे तो आप मोर कॉन्फिडेंट होंगे अपनी अपनी कॉल्स पर, अपनी कॉइन्स पर। तो जी, बोलिए प्लीज़। मैं थोड़ा ज़्यादा लंबा बोल गया। आपने पहले कहा कि हम लोगों की कम्युनिटी बिटकॉइन नहीं बाय करती, वो ऑल्स बाय करती है क्योंकि वो सस्ते होते हैं। द मेजर थिंग जो वो ओवरलुक करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ जो वो ओवरलुक करते हैं, वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। दे डू नॉट हुँ, डू रिस्क मैनेजमेंट। मैं हमेशा बिल्कुल। कहती हूँ, एंड आई एम गोना रिपीट माई सेल्फ, कि अगर लेट्स से ये क्रिप्टो के मार्केट्स को टाइटैनिक समझ लो, और अगर ये डूब रही है तो बिटकॉइन लास्ट में डूबेगा। सी हुँ, हुँ। रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल ऐसे नहीं, ही है। वो लोग नहीं करते। तो बट एनीवेज़ मेरे फेवरेट ऑल्स कौन से हैं, जो मैंने अभी बैग में होल्ड किए हुए हैं, और ये एवरी 2-3 मंथ्स चेंज होते रहते हैं, मे बी एवरी 2-3 वीक्स चेंज हो जाएँ डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। सबसे तो ज़्यादा मैं आई एम वेरी फेवरेबल फॉर ब्लॉकचेन्स, क्योंकि मुझको पता है कि जो अच्छी ब्लॉकचेन्स हैं, ये दे विल बी पिक्ड अप लाइक एनीथिंग। जैसे ही ट्रम्प आता है, जैसे अगर ये सारी बातें डिलीवर ये लोग करते हैं, एवेक्स, हुँ, हुँ। एवलांच, एटम, कॉस्मोस, उसके बाद सोलाना, ऑफ कोर्स आई डोंट नीड टू से सोलाना, सुई से, टिया, सेलेस्टिया की ब्लॉकचेन इज़ वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, क्योंकि हुँ, हुँ। अगेन मेरा टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड है, तो मैं हर चीज़ को टेक्नोलॉजी के नज़रिए से देखती हूँ, और मैं चाहूँ भी तो मैं उसको ओवरलुक नहीं कर सकती, बिकॉज़ ठीक है, कोई भी आप टोकन लॉन्च कर लो, आप कम्युनिटी बिल्ड कर लो 100,000 की, आप उसको पंप लगा दो, हम लोग सबको पता है किस तरह होता है। बट द थिंग इज़ कि व्हाट इज़ गोना हियर इज़ टू स्टे, व्हाट इज़ गोइंग टू स्टे हियर, who is here to stay, that is the most important thing. The Solana, Sui, Say, AVAX, Celestia, Near protocol, Injective protocol, क्योंकि AI की tokens, and I'm very very hopeful with AI, क्योंकि knowing Elon, AI का narrative आने ही आना है, because he's all about AI, and how अच्छा। would he not pick these good projects. हुँ, आप लोग हुँ। समझ लें कि ये जो जिन tokens के, जिन projects के मैं नाम ले रही हूँ, ये मार्केट में बहुत अरसे से बैठे हुए हैं, they are all positioned to be हुँ, picked. ये इस तरह यस। समझ लें कि वो जो नहीं होते, क्लास में 30 बच्चे बैठे हुए हैं, तो जो सामने 10 बच्चे बहुत स्मार्ट बच्चों को बिठाते हैं, जिनको टीचर हुँ, फौरन हुँ। पिक करती है कि इसने तो मेरे सवाल का जवाब देना ही है। तो ये जो सारे प्रोजेक्ट्स के मैं नाम ले रही हूँ, दे आर वेरी मच पोजिशन्ड, वेल पोजिशन्ड टू बी पिक्ड बाय इलॉन। ये जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे आगे क्रिप्टो के, जिनको पिक किया जाएगा, जिनके साथ कोलैबोरेशंस होंगी, तो ये मेरे फेवरेट हैं। आई थिंक मैं कोई और भूल ही ना हूँ, याद आता है तो बता देती हूँ। आप एक एक को भूल गई एंड दैट इज़ द किंग ऑफ ऑल्ट कॉइन्स एंड दैट इज़ इथीरियम। इथेरियम। तो क्या इथीरियम। कहती हैं? मुझे लगता है आप इथेरियम पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं कर रही हैं, मैं कर रही हैं। नहीं, मैं इथेरियम की बहुत बड़ी बिलीवर हूँ, मैं भूल गई थी। और मैं इथेरियम का नाम इस वज़ह से नहीं लेती हूँ, क्योंकि फिर लोग कहते हैं वो तो 4000 का है, वो तो 2500 का है, वो तो 3000 का है, वो हम कैसे खरीदें? तो फिर मैं नाम ही नहीं लेती हूँ। बिल्कुल इथेरियम। आई थिंक अभी बिटकॉइन के, देखो बिटकॉइन का आना है बहुत बड़ा सप्लाई शॉक। बिटकॉइन का बहुत बड़ा सप्लाई शॉक आना है। अम, जी, जी, सॉरी बिटकॉइन वो मैंने श्योर। हुँ, हुँ। बिटकॉइन का बहुत बड़ा सप्लाई शॉक आना है, ठीक है? क्योंकि बिटकॉइन की ईटीएफ्स ने फिर ड्रेन होना है, ड्राई अप होना है, क्योंकि बाय हो जाएँगे।
and people are going to hold. तो फिर कहाँ पे जाएगा इन्वेस्टर? Ethereum का ETF is already launched, जुलाई में लॉन्च हो चुका हुआ है. बिटकॉइन की ETF को भी 3-4 महीने लगे थे पिक होने में. Ethereum के मेरे ख्याल से 6-8 महीने लग जाएंगे पिक होने में. And the moment this ETF is picked up, तो आई थिंक इथीरियम विल रॉकेट. मैं समझ रही हूँ इथीरियम 6 से 20,000 का हो सकता है. 4,000 तो हम लोग ऑलमोस्ट देख ही चुके हैं. शायद अभी बात 4000 कर हो गया होगा 4 4000 का. पे अभी जी अभी सुबह जब 399 पे था. जी जी अभी 3917 पर है, बट लाइक वेरी क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई. लेकिन क्या समझती है, दो ब्लॉकचेन इस वक्त सबसे ज्यादा फेमस हैं, सोलाना एंड इथेरियम, और काफी ज्यादा लाइमलाइट जो है वो सोलाना ने ली हुई है. उसकी रीजंस क्या है? क्या समझती है कि ये और ऊपर जाएगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, या फिर इसकी ये इसने अपना पीक कर लिया है? देखिए, अगर आप टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से मुझसे पूछे ना, तो सोलाना की ब्लॉकचेन इज नॉट फिनोमिनल. उससे बहुत अच्छी ब्लॉकचेन्स हैं. आई विल गो फॉर एवलांच, आई विल गो फॉर सेलेस्टिया. इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, सोलाना इज अ वेरी वेल मार्केटेड प्रोजेक्ट. वेरी वेल मार्केटेड प्रोजेक्ट. और एक और जो कमाल सोलाना ने किया था, जब 22 के समर में, आई थिंक 22 समर में, जब इसकी ब्लॉकचेन बहुत पूरा इन पे क्रैश आता था और नेटवर्क ग्लिचेस उनके 6 महीने होते रहते, तो उनकी टीम वाज वेरी कॉम्पिटेंट. सी, इट्स नॉट अबाउट, मैं अक्सर कहती हूँ कि इट्स नॉट अबाउट कि फला नेटवर्क के ऊपर या फला ब्लॉकचेन के ऊपर क्रैश हो गया या उनकी ग्लिचेस आ गए. इट्स ऑल अबाउट कि उनकी टीम कितनी कॉम्पिटेंट है, कितनी जल्दी वो अप एंड रनिंग हो जाते हैं. सोलाना प्रूव दैट. हालांकि उनको 6 महीने लगे, बट दे प्रूव्ड दैट दे हैव द कॉम्पिटेंट टीम टू फिक्स द प्रॉब्लम. दैट इज वाई ये 2 रीजंस मुझको लगते हैं सोलाना के. फिर सोलाना का हुआ हुआ है पार्टनरशिप विद फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, विच इज अनदर हेज फंड, जिसके अपनी 1 ट्रिलियन से ज्यादा के AUMs हैं. तो उनका उसके साथ कोलैबोरेशन का जो वन ऑफ द मेजर रीजन है, वो इज नथिंग बट ETF. इज नथिंग बट ETF. ठीक है, तो सोलाना का भी ETF आना है. XRP का तो ETF आई थिंक आया, एक ने रिजेक्ट कर दिया हुआ, उसके बाद आई एम प्रीटी श्योर ये सिर्फ ऊपर की बातें, इट विल गेट बैक. तो द पॉइंट इज कि दिस इज द रीजन सोलाना इज पिकिंग अप. इथेरियम, आई थिंक अब इथेरियम वुड बी, जिस तरह बिटकॉइन बना तो एज अ करेंसी था, लेकिन नाउ बिटकॉइन इज ए रिजर्व, स्टोर ऑफ वैल्यू, और अभी रिजर्व ऐसे करने जा रहे हैं. तो आई थिंक इथेरियम की अब ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट स्लो है वगैरह वगैरह, वो जो इश्यूज है वो है, बट इट्स ETF इज गोइंग टू लिफ्ट इट. दैट्स व्हाट आई थिंक. अच्छा, सो आप समझते हैं कि टेक्नोलॉजिकली अगर वो स्लो भी है तो ये आगे इसकी जो स्केलेबिलिटी है वो पिक इट अप कर लेगी, या फिर अगर, क्योंकि काफी सारे लोग अगर यूज नहीं करेंगे उसको तो फिर देयर विल बी सम ड्रॉबैक्स. देखिए, अगेन मैं वही बात रिपीट करती हूँ कि येस, इथेरियम इज सपोज टू बी अ ब्लॉकचेन. उसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डेवलप हुए हैं, डैप्स हैं, बट नाउ बहुत अच्छी ब्लॉकचेन्स आ गई हैं. इफ इट्स नॉट इथेरियम, इट्स सोलाना. इफ इट्स नॉट सोलाना, इट्स एटम, कॉस्मोस है, एवलांच है, सेलेस्टिया है, यू कीप नेमिंग देम. तो अब इथेरियम वुड बी सीन मोर एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. अच्छा, सही सही. क्योंकि बिटकॉइन के ऊपर की जो उसके ETFs हैं, वो अब ड्राई आउट होना शुरू हो जाएंगे ना, जितनी उसकी डिमांड ऊपर जा रही है. The Bitcoin की ETFs will dry out at one point. No one would want to sell their Bitcoin. No one would want to sell ETF unless वो 10-12 सालों के बाद जो भी उनके financial aims होते हैं. तो I think Ethereum के ऊपर लोड आएगा. तो फिर उसकी blockchain slow है, नहीं है, transaction cost high है, नहीं है, does not matter. You don't want to use Ethereum network, go to Tron. सही. Go to Celestia, go to Solana. You have an option. But strategic asset या store of value, Tron नहीं हो सकता. स्टोर ऑफ सही. वैल्यू XRP फिलहाल नहीं हो सकता. XRP के लेजर फिलहाल नहीं होता. स्टोर ऑफ वैल्यू सोलाना फिलहाल नहीं हो सकता. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अच्छा, एक और चीज जो नई ब्लॉकचेन्स आई हैं, क्योंकि आप कह रही हैं कि ज्यादातर आप होल्ड जो है वो ब्लॉकचेन्स को ही करती हैं, तो देयर इज वन इज सुई, देन एप्टोस, एंड आपने टिया का नाम भी लिया, एवेक्स का भी. एवेक्स तो पुरानी है, जो इस साइकिल में अगर हम कहें तो जो 3 मेजर लाइमलाइट्स जिनको मिली हुई है वो सुई है, टिया है, एप्टोस है, जो कि पिछले 1 या 2 साल में आफ्टर फेसबुक लाइक छोड़ दिया उन्होंने अपना लिब्रा प्रोजेक्ट जो है, तो उसके बाद जो टीमें बनी वो सुई और एप्टोस में आई. तो आप क्या समझते हैं, 2-3 प्रोजेक्ट्स में से जो विनर होगा वो कौन सा प्रोजेक्ट विनर होगा? I'll go for Avalanche. I'll go for Avalanche for this bull run. हालांकि Celestia अच्छा. के पास भी बहुत पोटेंशियल है, Sui के पास भी बहुत अच्छी पोटेंशियल है, बट फॉर नाउ फॉर दिस इट विल बी Avalanche, क्योंकि ये वेल पोजीशनड है, क्योंकि ये पुराना है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सीरियस IT प्रोजेक्ट्स है, गवर्नमेंट के IT प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर ऑप्टिंग फॉर व्हाट? Avalanche. And because of the regulatory clarity from Trump,
अब जो Yes. प्रोजेक्ट हैं आईटी के गवर्नमेंट बेस, I think they will switch to Avalanche. Avalanche पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है already. And Avalanche is Mm. because of very well structured, very well featured, और इसकी interoperability और इसकी scalability में कोई issue नहीं है. By the way, Phantom is also a very good one, लेकिन I don't know Phantom क्यों नहीं pick हो रहा. I don't know. Mhm. It's also a very very good blockchain. तो I think Avalanche will be the winner. Phantom is Phantom related to Ethereum के Ethereum की EVM है Phantom that is that correct और जो last bull cycle में it was very good project It was. and it gave me good money but like मेरा ख्याल है उस वक्त की बातें तो ये चल रही थी कि ये Ethereum की EVM है so is it like same kind of a base kind of layer or is it a separate blockchain altogether Phantom is a separate blockchain. separate blockchain I अच्छा think अच्छा it's built on Ethereum if I'm not wrong. मैं आपको गूगल करके कंफर्म कर देती हूँ. आई थिंक इट्स बिल्ट ऑन इथेरियम. इसी वजह से जो इथेरियम के ऊपर मजीद ब्लॉकचेन्स L2s बनी वो पिक नहीं हो रही बिकॉज ऑफ वो इथेरियम. पिक नहीं हो रही Ethereum stuck जैसे Ethereum चला जाएगा तो अच्छा काफी सारे क्वेश्चंस हैं ज़ाहिर है ऑल्टकॉइन इज सच अ वास्ट फील्ड और उसमें इतने ज्यादा कॉइन्स हैं हम हर एक चीज को पिक नहीं कर पाएंगे तो आखिरी क्वेश्चन लेकिन काफी टाइम भी हो गया तो उस पे ये है कि मीम्स क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि जी शिबा जो है वो $1 का हो जाएगा 1 सेंट का हो जाएगा तो क्या कहते हैं मीम्स के बारे में आपकी क्या मैंने सुना तो हुआ है आपका लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है शायद वो भी सुन ले कि मीम्स पे आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं मीम्स का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखो मीम्स चलते हैं बेयर मार्केट में. ठीक है. मैं चूंकि जब बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट हो जाती है कुछ नहीं चल रहा होता तो लोग कहते हैं अच्छा मीम इतना सस्ता है 0.000 व्हाटएवर तो $100 डाल देते हैं लेट्स सी क्या होता है. तो मेरे ख्याल से मीम्स को ट्रेड करना अच्छा बाय द वे मीम कॉइन्स को ट्रेड करना उसको इन्वेस्ट करना ना इट्स एन आर्ट. इट्स अ स्किल इन इटसेल्फ. आप मीम यस कॉइन को ऑल्स की तरह नहीं ट्रीट कर सकते. तो आई थिंक मीम कॉइन की हेडेक लेने की बात होती है बेयर मार्केट में. और ये जब भी हम लोग पेपे पोंग बीओएमई वगैरह देख रहे हैं ये सारे बेयर मार्केट के आए हुए हैं. तो अब इन्होंने वेल पोजीशनड है इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है दे आर स्टिकिंग टुगेदर ब्ला ब्ला. तो आई डोंट थिंक सो मीम्स को इतना लेना चाहिए सीरियसली बिकॉज इट्स अ प्योर गैम्बल. मीम इज अ प्योर गैम्बल. और यस हम लोगों ने स्टोरी सुनी होती है कि फला ने $100 डाल के 5 बिलियन बना लिए मिलियन बना बस लिए सिर्फ whatever. स्टोरी सुनी होती है मुझे आज तक वो बंदा मिला नहीं है मेरे कोई जानने वाला तो कोई भी नहीं है कि जिसने कहा होगा मैंने 100 डाला था मेरा मिलियन हो गया लेकिन मैं स्टोरी रोज सुनता हूँ कि अच्छा फलाने ने डाला था उसका इतना हो गया तो मैंने भी आई थिंक मुझे भी कभी नहीं मिला. मैं मीम के लोगों में नहीं उठती बैठती हूँ. और विद ऑल ऑनेस्टी मेरी अपने फ्रेंड सर्कल और फैमिलीज दे डोंट बिलीव इन बिटकॉइन. स्टिल दे डोंट बिलीव इन बिटकॉइन. आज मैं जी सुबह उठी तो मैं सोच रही थी मैं किसके साथ अपनी खुशी शेयर करूं कि 100,000 का बिटकॉइन हो गया हुआ है. क्योंकि बट एनीवे सो मीम का ये कि इफ यू वांट टू यू कैन. तो द बेस्ट इज कि सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर जो मीम्स है और XRP की जो लेजर पे मीम्स है उन पे इन्वेस्ट करो अगर करना ही है. उन्हीं में पैसे डालो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आपकी रिकवरी हो जाएगी. दैट्स ऑल आई कैन से अबाउट मीम्स. सही सही चले थैंक यू वेरी मच आपने टाइम दिया हालांकि मेरी इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं है जब मैंने आपसे कहा कि आप टाइम दें तो आपने हैप्पीली ओब्लाइज्ड एंड वेरी थैंकफुल कि आपने बहुत अच्छा टाइम दिया और बड़ा मज़ा है आपसे बात करके बातें हमारी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं इस टॉपिक पे इतनी वसी है लेकिन इन फ्यूचर हम ज़रूर टच बेस करेंगे क्यों एक चीज़ जो आखिरी है कि हमारी उर्दू कम्युनिटी थोड़ी सी बढ़नी चाहिए मैंने देखा काफ़ी सारे जो इंग्लिश क्रिप्टो के लोग हैं वो आपस में मिलते हैं मतलब इस तरह एक लाइव चैट करते हैं मतलब अपने आइडियाज शेयर करते हैं तो हम एक दूसरे से कुछ सीख सकते हैं और यही नॉलेज हम शेयर कर सकते हैं मेरे ख्याल से 2 या 3 बंदे ऐसे हैं इनमें से आप एक हैं जो कि एक्चुअली नॉलेज शेयर कर रहे हैं ठीक है नॉलेज शेयर कर रहे हैं बजाय बाकी सारे जो हैं वो बताते हैं जी ये मीम कॉइन इतने पे चला जाएगा ये ले लो मेरा ख्याल है वो रॉन्ग है खुद अगर लर्निंग होगी अगर बंदों की तो वो ज़्यादा बेटर होगी और हमारा उर्दू कम्युनिटी का जो जितने भी लोग हैं, वो अगर मिल के काम करते हैं, तो वो और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारी कम्युनिटी के लिए और टोटली अडॉप्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसी। बिल्कुल एग्री करती हूँ मैं. जी, तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। आपसे थैंक फिर यू सो इंशाल्लाह मच. गपशप लगती रहेगी। तो थैंक यू. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया. बहुत थैंक यू. बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़.